हेलो बच्चों, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज फिर हम आपको अपने YouTube चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर मिल रहे हैं। आज आपके पास फिर से हमारा वही चैप्टर, वही टॉपिक जो था चैप्टर नंबर थर्ड एसिड बेस सॉल्ट के साथ फिर से हम लोग आ रहे हैं अपने टॉपिक पे। जो टॉपिक हमारा था एसिड्स, और एसिड्स टॉपिक पे बहुत सारी बातें हमने आपको कर ली थी और आगे की बातें आज फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो मेरे बच्चों, आपको पता है कि हमारे YouTube चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ शेयर करते रहिएगा जिससे आपको प्रॉपर अपडेट होता रहे कि कौन सा वीडियो नया डाला गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे के सारे एक्सपीरियंस टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके नंबर अच्छे आ सकें। इसी टॉपिक पे हम लोग आगे बात करते हैं। एसिड बेस सॉल्ट में एसिड बेस एंड सॉल्ट का अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो मेरे बच्चों, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, एसिड किस टाइप की प्रॉपर्टीज शो करता है, इस पे भी डिस्कशन होना है हमारा आज। एसिड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जिसके बेसिस पे आप बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि कौन सी गैस निकल रही है इस रिएक्शन से, एसिड से, कौन सी रिएक्शन कहाँ हो रही है, क्या हो रहा है। तो ये सारी बातें हमारी एसिड्स पे होती हैं। आइए जानते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो सबसे पहले कह रहा है कि रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल इन द सेंस कि जो आपके पास मेटल्स होती हैं, जैसे आपके पास एसिड कौन कौन से हैं, H2SO4, HNO3, HCl। तो सपोज करिए आप HCl से रिएक्शन कर रहे हो, HCl ये एसिड है आपका, रिएक्शन करने आ रही है जिंक मेटल। तो जैसे ही आप जिंक मेटल से रिएक्शन कराओगे तो ये आपका 2 मोल्स दिए जाएंगे ZnCl2 प्लस H2। ठीक, ये ZnCl2 प्लस H2 आ गया। इसी टाइप से मैग्नीशियम प्लस H2SO4, ठीक, मैग्नीशियम प्लस H2SO4। तो यहाँ पे क्या होगा, MgSO4 प्लस H2 गैस यहाँ से भी इवॉल्व होगी। ठीक, तो इस तरह से ये हमारे कंपाउंड हैं जो एक्टिव मेटल्स हैं। Fe है, Fe अगर रिएक्शन करेगा H2SO4 से तो ये भी आपको FeSO4 प्लस H2 बनाएगा। ठीक, तो कुल मिला के अगर आप एटलीस्ट एसिड में अगर कोई भी मेटल मिलाओगे तो उस किसी भी मेटल को एसिड में मिलाने पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इस चीज को ध्यान रखिए। यहाँ पे एक और बात आती है कि जो HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट अभी नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं देता, क्योंकि ये जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के चलते ये किसी भी एसिड से, किसी मेटल से जल्दी से रिएक्शन नहीं करता। केवल करता है तो मैग्नीज मेटल से करता है। तो नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इट इज नॉट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के प्रिपरेशन में यूज नहीं किया जाता, डज नॉट यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के प्रिपरेशन में यूज नहीं किया जाता। इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन एंड फॉर्म वाटर। अगर ये रिएक्शन करेगा भी तो ये हाइड्रोजन को वाटर में तुरंत ऑक्सीडाइज कर देगा, इसलिए इसका यूज नहीं करते। ओनली मैग्नीशियम एंड मैग्नीज कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। बहुत ज्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होगा तब मैग्नीशियम और मैग्नीज ही इससे रिएक्शन करेंगे, वो भी बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा उस कंडीशन में। ठीक, H2, ठीक, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होगा ये, वेरी डाइल्यूट।
वेरी डाइल्यूट एसिड, ठीक, वेरी डाइल्यूट एसिड है। आगे कह रहा है कि देखो ये इस तरह से ये जो रिएक्शंस हैं आप क्या देख रहे हो कि इसमें कहा गया कि जो एक्टिव मेटल्स होती हैं वो एसिड्स से रिएक्शन करती हैं और एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाती है, लेकिन जो नाइट्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन, नाइट्रिक एसिड जो है वो किसी मेटल से रिएक्शन नहीं करता, केवल मैग्नीशियम से करता है, वो भी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करता है और यहाँ पे वो H2 गैस प्रोड्यूस करता है। अगली आती है हमारी रिएक्शन विद बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूट्रल मीन्स आप लोग जानते ही हो, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या है? अगर कोई भी एसिड किससे रिएक्शन करता है? बेस से, तो सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। कोई भी एसिड अगर बेस से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। अब जैसे NaOH है, NaOH है और अगर HCl से रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा? NaCl प्लस H2, ठीक। KOH है प्लस H2SO4, ठीक। KOH प्लस H2SO4 2 मोल्स में इसको लेना पड़ेगा, तो K2SO4 प्लस 2H2, ठीक है। इसी टाइप से NaOH प्लस HNO3, तो ये भी आपका क्या बना देगा? NaNO3 प्लस H2, ठीक। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, ठीक। सॉल्ट प्लस वाटर, यही रिएक्शन हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ठीक। ये हमारी कुछ रिएक्शंस थी। आगे कह रहा बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के ऑक्सीडेशन से क्या होता है? तो हम आपको बता दें, नॉन मेटल्स जो होती हैं लाइक सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, ये सब के सब क्या है? नॉन मेटल्स हैं। तो अगर ये नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करती हैं तो क्या होता है? तो सल्फर है, फास्फोरस है, कार्बन है, तो ये एसिड, रिलेटेड एसिड, जैसे सल्फर अगर HNO3 से रिएक्शन करेगा तो उससे रिलेटेड एसिड बनाएगा, ठीक। और अगर फास्फोरस करेगा तो उससे रिलेटेड एसिड बनाएगा। अब जैसे HNO3 है, एसिड आपका कौन सा है? HNO3। HNO3 है जो नाइट्रिक एसिड। नॉन मेटल सल्फर और फास्फोरस इज ऑक्सीडाइज्ड बाय कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड, ठीक। तो सबसे पहले क्या है कि जो कॉन्संट्रेटेड HNO3 है वो सल्फर को, अगर वो सल्फर से रिएक्शन करता है, ठीक, या फास्फोरस जो है वो HNO3 से रिएक्शन करता है, ठीक। तो अगर सल्फर HNO3 से रिएक्शन करता है तो कह रहा है कि सल्फर से रिलेटेड एसिड सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और सल्फर से रिलेटेड एसिड कौन सा? H2SO4 है। साथ में कह रहा है कि NO गैस भी निकालता है, H2, ये तो कॉमन है, ठीक। इसी टाइप से फास्फोरस का एसिड क्या है? H3PO4 प्लस NO प्लस H2, ठीक। सल्फर से रिलेटेड जो एसिड है वो H2SO4 है, NO निकालता है। बैलेंस करने के लिए बहुत एक सिंपल मेथड है। सल्फर के पास कितने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। आप यहाँ 6 लगा दीजिए, रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो जाएगी। देखिए यहाँ 6 NO, ठीक, प्लस H कितने?
3H2, सारी की सारी रिएक्शन बैलेंस है। 2H2O सॉरी 2H2, ठीक है। तो इस टाइप से ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो सकती है। तो जो भी इक्वेशंस हैं तो इस टाइप से आप इनको बैलेंस कर सकते हो, ठीक। तो जितने भी ये हैं, अब जैसे फास्फोरस है तो फास्फोरस के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो आप यहाँ पे 5 लगा दीजिए, ठीक। जब आप 5 लगा दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5NO2 हो जाएगा, ठीक। H कितने हो गए? 3 ये हो गए और 2 हो गए, 5 हो गए, ठीक। इस टाइप से। अब जैसे कार्बन अगर है, कभी कार्बन भी रिएक्शन करेगा HNO3 से, तो कार्बन का एसिड वैसे तो H2CO3 होता है, लेकिन ये पहले CO2 बना देती है फिर H2O बनाती है प्लस NO2, ठीक। तो कितना हुआ? 4HNO3, ठीक है। यहां से क्या निकलेगा? 4NO2 निकलेगा, 4NO2 2H2 बैलेंस हो गया। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ये सब के सब नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल की रिएक्शन है। इट मींस नॉन मेटल प्लस HNO3, ठीक। एसिड प्लस NO2 प्लस H2, ये आपके पास कॉन्सेप्ट होता है इन रिएक्शंस को बैलेंस करने का। तो ये आपके पास नॉन मेटल सल्फर और फास्फोरस इज ऑक्सीडाइज्ड बाय concentrated HNO3 टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड रिस्पेक्टिवली। ये यहाँ पे आपको ये सब बना देता है, सल्फर वाली हो गई, फास्फोरस की रिएक्शन हो गई। अब कह रहा है बाय डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन सी होती हैं? तो कह रहा है नॉर्मल सॉल्ट्स ऑफ मोर वोलेटाइल एसिड आर डिस्प्लेस्ड बाय लेस और नॉन वोलेटाइल एसिड्स। कह रहा है नॉर्मल सॉल्ट्स ऑफ मोर वोलेटाइल एसिड्स। अब आपको बता दें, जो नॉन वोलेटाइल एसिड है, नॉन वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल एसिड, वोलेटाइल एसिड, ये आपका H2SO4 होता है, H2SO4। ये H2SO4 जो नॉन वोलेटाइल एसिड होता है। वोलेटाइल कौन सा होता है? वोलेटाइल में आपके पास वोलेटाइल एसिड में आपके पास HNO3 और HCl आता है, ठीक। HNO3 और HCl आता है। तो अब वोलेटाइल एसिड जो है आपके पास, कोई भी कंपाउंड है, तो वोलेटाइल एसिड अगर जो कम वोलेटाइल एसिड है, अगर वो सॉल्ट से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा प्लस वोलेटाइल एसिड बनाएगा, ठीक, या मोर वोलेटाइल। इसके लिए भी आपको हम रिएक्शन देते हैं। अब जैसे आपके पास है NaCl, ये सॉल्ट है, नॉन वोलेटाइल एसिड का सॉल्ट है, ठीक। सॉल्ट ऑफ नॉन वोलेटाइल एसिड, ये अगर इस पे H2SO4 रिएक्शन करता है, H2SO4 रिएक्शन करता है, तो कह रहा है कि ये NaHSO4 बनाता है, फिर HCl बनाता है।
सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अगर NaCl इसे H2SO4 से रिएक्शन करता है, वापस फिर से आप एक बार करा दोगे तो ये तुम्हारा ये वोलाटाइल एसिड है, वोलाटाइल एसिड। ठीक, तो ये वोलाटाइल एसिड है। इसी पे एक और रिएक्शन आप कर सकते हो, NaNO3 plus H2SO4। ये भी ऐसा ही है क्योंकि HNO3 भी वोलाटाइल एसिड है, तो NaNO3 plus H2SO4। NaHSO4 NaHSO4 ये भी हो जाएगा, और साथ में क्या निकला, HNO3। और HNO3 तो आपको पता ही है क्या है, ये भी वोलाटाइल एसिड है। तो इस टाइप से मैंने कहा ना कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये नॉन वोलाटाइल एसिड होता है, नॉन वोलाटाइल एसिड। और ये जब नॉन वोलाटाइल एसिड किसी भी सॉल्ट से रिएक्शन करता है तो वहां पे वोलाटाइल एसिड बनाता है। ठीक, ये मैटर था, समझे आप? आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि हाइड्रोजन डायरेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर बात करें, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी रिएक्शन है डायरेक्ट हो जाए। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन की बात आ जाए, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से भी एसिड बनते हैं। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, अब डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं? अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल से रिएक्शन कर जाएगा, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल से रिएक्शन कर जाएगा तो ये सीधे सीधे एसिड बना देगा, 2H2। ठीक, H2 सल्फर से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड बना देगा। तो ये क्या है? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से कोई भी रिएक्शन हो रही, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कर दीजिए आप, रिएक्शन हो जाएगी, तो ये सब के सब एसिड बन जाएंगे। अब कह रहे बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स और एसिडिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, अगर आप नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की बात करोगे, ठीक, एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड प्लस वाटर, अगर आप एसिडिक ऑक्साइड प्लस वाटर बनाते हो तो फिर एसिड ही तो बनेगा भैया। SO3 प्लस H2O क्या बनेगा? H2SO4। CO2 प्लस H2O क्या बनेगा भैया? H2CO3। तो H2CO3 आपको पता है कार्बोनिक एसिड होता है। इसी जगह पे अगर आप SO2 प्लस H2O मिलाओगे तो क्या बनेगा? H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। ठीक, P2O5 प्लस H2O मिलाओगे क्या बनेगा? S3PO4। बैलेंस आप कर लीजिए, 3H2। ठीक, N2O5
डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसमें अगर आप H2O मिलाते हो तो भी आपका क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड बनेगा। ठीक, तो ये सब क्या है, एसिड्स है जो नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करते हैं, उनसे इन एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। तो कह रहा ओनली ऑक्सो एसिड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। अरे भाई ऑक्सो एसिड्स का मतलब होता है जिनमें ऑक्सीजन लगा होता है। ठीक, ऑक्सो एसिड जिनमें ऑक्सीजन लगा हो, हाइड्रा एसिड जिसमें हाइड्रोजन लगा हो। तो ये जितने भी आप देख रहे हो ये सब ऑक्सो एसिड हैं और ये आपके हाइड्रो एसिड है क्योंकि इनमें केवल हाइड्रोजन है। तो जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन लगा होता है, जिनमें हाइड्रोजन लगा होता है वो हाइड्रो एसिड्स, याद रखिएगा। तेरा NO2 is called mixed or double acid anhydride because two acids nitrous and nitric acid are formed when it reacts with water। कह रहा है कि अगर यहीं पे NO2 रिएक्शन कर जाएगा वाटर से, ठीक, NO2 अगर रिएक्शन कर जाएगा वाटर से तो कह रहा है HNO2 भी बनेगा प्लस HNO3 भी बनेगा, HNO3 भी बनेगा। ठीक, तो अगर आप इसको कराना चाहते हो तो हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। HNO2 और HNO3 दोनों का मिक्सचर बनेगा, ठीक है। और इस टाइप से ये, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको मिक्स्ड और डबल एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। ठीक, जैसे इसको N2O5 को भी एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं, एसिडिक एनहाइड्राइड उसको भी बोलते हैं। जितने भी एसिडिक ऑक्साइड होते हैं उनको सबको एनहाइड्राइड बोलते हैं। ठीक, तो ये हुई ना बात। आगे कह रहा डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स, सल्फाइड के डिकम्पोजिशन से और बाइसल्फाइड। तो हम आपको बता दें कि डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, मतलब ब्रेक होना। अब जब ये एसिड किसी भी सल्फाइड से या बाइसल्फाइड से रिएक्शन करेगा तो उससे SO2 गैस निकलेगी, ठीक है। अब SO2 गैस कैसे निकलेगी, एसिड रिएक्ट्स विद सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड ऑफ मेटल्स टू लिबरेट SO2। तो चाहे CaSO3 हो प्लस HCl CaCl2 प्लस H2O SO2, ठीक। अब बाइसल्फाइड किसी भी सल्फाइड से रिएक्शन करा दीजिए आप, सल्फाइड से, भले ही आप Na2SO3 से भी करा दीजिए, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड से, जैसे ही आप HCl मिलाओगे इस पे तुरंत रिएक्शन हो जाएगी। 2NaCl प्लस H2O प्लस SO2। इसी जगह पे अगर आप बाइसल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड लेते हो लाइक दिस NaHSO3, इस पे अगर आप HCl मिलाते हो, ठीक, इस पे मिलाते हो तो NaCl निकलेगा प्लस H2O प्लस SO2, ठीक। सोडियम बाइसल्फाइड, तो आप सल्फाइड में अगर मिलाओगे किसी भी एसिड को तो SO2 गैस निकलती है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये बहुत ही पंजेंट चोकिंग स्मेल होती है इस गैस की, बहुत खतरनाक गैस होती है, ठीक। इसके बाद कह रहा है कि अगर यहीं पे आप सल्फाइड ले लेते हो, सल्फाइड बोले तो कोई भी मेटल का आप सल्फाइड लेते हो तो क्या होगा, तो कह रहा है कि अगर आप मेटल का सल्फाइड लेते हो जैसे ZnS, फिर इसमें HCl मिला देते हो, ठीक, ZnS प्लस HCl, तो क्या होगा ZnCl2 प्लस H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। कोई भी सल्फाइड, कोई भी एसिड आप ले लीजिए, FeS H2SO4 आप ले लोगे,
क्या बना देगा, FeSO4 प्लस H2S। ठीक, तो ये होता है। कोई भी मेटल आप ले लीजिए, कोई मेटल सल्फाइड, और उसमें जैसे ही आप एसिड मिला दोगे तो मेटेलिक सल्फाइड गैस बन जाए, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकल जाए। ठीक, Na2S है, HCl ले लीजिए, NaCl प्लस H2S गैस। इस गैस की जो स्मेल होती है वो रोटेन एग लाइक होती है। इस गैस की जो स्मेल है रोटेन एग, रोटेन एग, सड़े अंडे के जैसी सी गंध आती है हाइड्रोजन सल्फाइड की। तो इस टाइप से ये हमारे पास डाई हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। तो इनमें से गैसेस की ही मेन बात है। अब इसके पर ये मेन जो प्रॉपर्टी थी एसिड्स की, इस टाइप से एसिड्स की प्रॉपर्टी को हम लोगों ने पढ़ा। अभी और भी है, तो जैसे हम लोग बात करते हैं कार्बोनेट सॉल्ट, तो अगर कोई कार्बोनेट रिएक्शन करेगा एसिड से, ठीक, तो इस पे वही आपका सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर। तो अब जैसे मान लीजिए CaCO3 लेते हैं और HCl मिलाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, अगर कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, इसमें HCl मिलाते हैं, तो कह रहा है CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक, ये ठीक, Na2CO3 फिर 2HCl मिला दो, ठीक है, तो 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक, तो ये एसिड से रिएक्शन कर रहा है और CO2 गैस प्रोड्यूस कर रहा है। कोई भी कार्बोनेट सॉल्ट होगा वो ऐसे ही करेगा। इसी जगह पे अगर हम लोग बाइकार्बोनेट सॉल्ट की बात कर देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, इस पे अगर HCl मिला देंगे तो क्या होगा, तो भी Na और Cl, NaCl, एक HA है एक HA है, यहां से ऑक्सीजन को लेके, ठीक, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक, तो ये बाइकार्बोनेट भी है, अगर इस पे आप HCl या एसिड मिला दोगे तब भी ये होने वाला है। अब जैसे CaHCO3 का वोल्टेज, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, अगर इस पे आप H2SO4 मिलाते हो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इस पे अगर आप H2SO4 मिलाते हो तो क्या होता है, तो CaSO4, ठीक, कैल्शियम सल्फेट प्लस H कितने 4, 2H2O निकलेंगे, प्लस CO3 भी है, क्या होगा 2CO। तो कुल मिला के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट सॉल्ट है, अगर उस पे आप एसिड मिक्स करते हो तो CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। और इस जो CO2 गैस होती है ब्रिस्क इफर्विसेंस के साथ निकलती है,
ब्रिस्क। ब्रिस्क इफर्वेसेंस के साथ ये गैस निकलती है, फिजिंग करते हुए निकलती है। तो ये किसकी गैस हो गई? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। तो मेरे बच्चों, मैंने आपको बताया एसिड की प्रॉपर्टी में, एसिड में सबसे पहले अगर आप कोई भी मेटल मिला दोगे तो एक गैस उससे निकलेगी, उस गैस को बोलते हैं हम लोग पॉप साउंड वाली गैस, डाइहाइड्रोजन गैस, पॉप साउंड। CO2 फिजिंग करते हुए निकलती है, ब्रिस्क इफर्वेसेंस होते हैं, ठीक। ये हमारे पास CO2 गैस होती है। उसके अलावा SO2 गैस पंजेंट, बहुत ही ज्यादा चोकिंग स्मेल होती है। उसके बाद H2S गैस, जिसके की स्मेल रोटेन एग लाइक, सड़े अंडे के जैसी गंध आती है। तो ये हमारे पास एसिड्स की जो प्रॉपर्टी थी, जो बताई गई आपसे कि भाई एसिड इस तरह से रिएक्शन देता है, तो ये हमारे एसिड का मैटर था। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही है कि भाई एसिड आपका लिक्विड में भी होता है, सॉलिड में भी होता है, गैस में भी आता है। वोलेटिलिटी बता दी गई कि वोलेटाइल कौन होता है, नॉन वोलेटाइल कौन होता है। इंडिकेटर्स, किसके साथ एसिड कौन सा कलर देता है, ये सारी बातें एसिड और बेस की साथ साथ होंगी, ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए, ठीक। एसिड में सोर इन टेस्ट होता है, ये भी आपको पहले से ही पता था। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज थी कुछ। अब आगे हम लोग चलते हैं बेस की तरफ। एक्चुअली में बेस क्या है? बेस जनरली कहा जाता है कि जो बेस होता है वो मेटल ऑक्साइड होता है। मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेस होता है, ठीक। या एक और वर्ड्स में, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट मेटेलिक हाइड्रोक्साइड आर कॉल्ड बेसिस, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो बेस की अगर जनरल लैंग्वेज की बात करें तो मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड, ये दोनों के दोनों बेस होते हैं। एग्जाम्पल में Na2O, K2O, CaO, MgO, CO, ETC, ठीक। तो ये आपके मेटल्स के ऑक्साइड है, और मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो जनरली बेसिक आते हैं। हाइड्रोक्साइड NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक। FeOH का होल थ्राइस। तो ये सारे के सारे जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ये सब बेस होते हैं, ठीक। अब बात आती है कि बेस एंड एल्कालीज। बेस एंड एल्कालीज ये क्या है? तो जो भी बेस, द बेस विच आर वाटर सोल्यूबल बेसिस को वाटर सोल्यूबल बेसिस को क्या कहा जाता है? एल्कली कहा जाता है, ठीक। वाटर सोल्यूबल बेसिस को एल्कली कहा जाता है।
सपोज करिए NaOH, KOH, NH4OH, ये तीन जो हैं ये आपके वाटर सॉल्युबल बेस हैं और इन्हीं वाटर सॉल्युबल को हम लोग एल्कालीज बोलते हैं। ठीक, एल्कालीज NaOH, KOH, NH4OH। ठीक, क्योंकि CaOH का होल ट्वाइस है, MgOH का होल ट्वाइस है, अदर कोई है तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, इसीलिए इनको एल्कली नहीं। तो कहा भी जाता है कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। ठीक, समझ गए? तो ओनली बेस कौन कौन से होते हैं? ये सब तो आपके हो गए वाटर सॉल्युबल बेस। जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं उनको केवल बेस कहा जाता है। जो वाटर इनसॉल्युबल बेस होते हैं उनको बेस कहा जाता है और जो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं उनको एल्कलीज कहा जाता है। ठीक है, इसी टर्म्स में आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेसिक हाइड्रोक्साइड। अब बेसिक हाइड्रोक्साइड में आपको बता दें, अर्हीनियस साइंटिस्ट था, उसने कई सारी बातें की थी। एसिड के लिए जैसे आपको बताया था कि जो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, H3O+ आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, वो एसिड होते हैं। तो जो OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। जो OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। ठीक, अब मेटालिक हाइड्रोक्साइड which contains OH- ion will react with an acid to give salt and water। तो जो भी एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? बेस होते हैं, हाइड्रोक्साइड, मेटालिक हाइड्रोक्साइड। ठीक, KOH ये भी OH- आयन प्रोड्यूस करे एक्वस सॉल्यूशन। तो जब एक्वस सॉल्यूशन में जो भी OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं वो सारे के सारे बेस होते हैं। ठीक, और आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि बेस हमेशा, जो बेसिक हाइड्रोक्साइड होते हैं वो एसिड से रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो ये बेसिक हाइड्रोक्साइड है, NaOH plus HCl gives out NaCl plus H2O। एल्कलीज क्या है? An alkalis is a basic hydroxide which when dissolved in water produce OH- ions as the only negatively charged ion called alkalis। An alkali is a base soluble in water। All alkalis form hydroxyl ions in aqueous solution as the only negative charge they turn red litmus to blue। ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। तो ये हमारी आज बेस की स्टार्टिंग थी, हम लोगों ने बेस पे बात की, स्टार्ट की है, एसिड की प्रॉपर्टीज हो गई। अब अगले टर्न पे हम लोग बेस पे बात करेंगे। तो यहां तक के टॉपिक में एसिड और बेस में आई होप समझ में आपको आ गया होगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए था कि कौन कौन सा टॉपिक मैंने आपको बताया, क्या पढ़ाया, क्या समझाया। बेस टॉपिक आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एसिड टॉपिक और भी ज्यादा अच्छे समझ में आ गया होगा। अगले टर्न पे फिर हम लोग मिलेंगे अपने बेसिक जो सॉल्यूशंस हैं, बेसिक टॉपिक हैं, बेसिस की जो प्रॉपर्टी हैं उनके साथ, और अपने साउथ सिटी पीसीएमबी पे जो अपना यूट्यूब चैनल है इसी पे मिलेंगे हम लोग फिर एक नए लेक्चर के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। याद रखिएगा लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, क्योंकि नया लेक्चर आपको तभी नोटिफिकेशन देगा जब आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर चुके होंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी।